का माहौल टूटता है तो भीतर की तैयारी ही तुम्हें संभाले रख सकती है। इसलिए पहले मन को थामो, फिर सोचो क्या सीखने को मिला है। किस चीज ने तुम्हें कमजोर किया और किसने तुम्हें मजबूत करने का संकेत दिया। हर चोट, हर ठोकर तुम्हारे स्वरूप में बदलाव की एक निहित गुंजाइश रखती है। उसे पहचानो और तभी आगे बढ़ो। जो लोग सिर्फ टूटन देखते हैं वे अक्सर भूल जाते हैं कि टूटन के भीतर निर्माण की क्षमता भी छिपी होती है। इसलिए हालात को अपनी पहचान समझो, पर उस पहचान को अंतिम ना मानो। उस पहचान के पार एक नया तुम्हारा आकार है, वो तुम्हें पहले से बेहतर बनाएगा। जब तूफान आता है तो वो बाहरी नजर में तबाही जैसा दिखता है, पर उसके आने का मतलब यह भी है कि अब तुम्हें अपनी जड़ों की गहराई का एहसास करना होगा। जड़ें तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा इरादा और रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें हैं जो संकट के समय तुम्हें थामती है। जड़ें जितनी गहरी होगी, जितना तुमने अपने आत्मविश्वास और अपनी काबिलियत पर काम किया होगा, तूफान उतना ही कम असर दिखाएगा। इसलिए पहला काम यह करो कि अपनी रोज की रणनीतियों और मनोबल की जड़ों को मजबूत करो। छोटे लक्ष्य तय करो, छोटे कदम उठाओ और हर दिन एक नए वादे के साथ उठो। छोटे छोटे कदमों का जोड़ बड़ा पहाड़ ही बना देता है और यही स्थिरता तुम्हें उथल पुथल के बीच टिकाए रखती है। लचक को कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे अपनी समझ बनाओ। बांस की तरह झुको पर टूटो नहीं। समय समय पर परिस्थितियां बदलेगी, लोग बदलेंगे और योजनाएं विफल भी होगी, पर जो झुकने पर अपने मूल को ना छोड़े वही टिकेगा। लचक का मतलब यह भी है कि तुम बदलते वक्त अपने तरीके, अपनी रणनीति और अपने दृष्टिकोण में समायोजन कर सको। जब रास्ता बंद दिखाई दे तो खुद को उसी दिशा में ढालो जहां नई संभावनाएं शुरू होती है। जड़ें गहरी हो और शाखाएं लचीली हो तो वृक्ष हर तूफान के बाद और अधिक फैलता है। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी जड़ें गहरी और सोच लचीली हो तो तुम हर परीक्षा में उभर कर आओगे। हौसला वो अंदरूनी आग है जो तब भी जलती रहती है जब बाहर सब अंधेरा हो। उसे पेट्रोल की तरह मत समझो जो जल्दी बुझ जाए, बल्कि उस कोयले की तरह समझो जो धीमी पर निरंतर गर्मी दे। हौसला पनपाने के लिए तुम्हें अपने छोटे छोटे सफलता के क्षणों को याद करना होगा
और खुद की ताकत का प्रमाण मानना होगा। चाहे एक छोटी जीत हो या एक मुश्किल का हल, उसे अपने भीतर सहजो और उससे आगे बढ़ने की ऊर्जा लो। जब हौसला मजबूत होगा तो दुनिया की आवाजें तुम्हें ठोकर देकर भी चुप नहीं करा पाएगी। तुम्हें अपने भीतर एक दिनचर्या बनानी होगी जो हर बुरे दिन में तुम्हें वापस रीसेट करे। सुबह उठकर छोटे छोटे काम, नियमित शारीरिक और मानसिक अभ्यास, अपने लक्ष्य के छोटे निशान तय करके उन्हें पूरा करना, ये सब मिलकर तुम्हारी जड़ें और मजबूत करेंगे। संकट के समय में आदतें तुम्हारा सहारा बनती है। वही आदतें तुम्हें बिना सोचे ही सही दिशा में चलने पर मजबूर कर देती है और यही मजबूरी तुम्हें बचाती है। जब समझ कम और चुनौती ज्यादा हो, इसलिए दिनचर्या को अनदेखा मत करो। अपनी छोटी छोटी जीतों का रिकॉर्ड रखो और हर महीने, हर हफ्ते अपने आप से सवाल करो, मैंने किस तरह आज खुद को मजबूत बनाया। जब सारी दुनिया एकदम खामोश लगे और साथ छोड़ दे, तो अकेलेपन का अर्थ समझो, यह तुम्हें अपनी अंदरूनी आवाज सुनने का अनूठा अवसर देता है। भीड़ के शोर में अक्सर असली सच दब जाता है। तन्हाई में उठाया गया फैसला गहरा और पक्का होता है। इसलिए अकेले में बैठकर अपने मूल उद्देश्य, अपने मूल इरादे और अपने मूल मूल्यों की जांच करो। कौन कौन से रिश्ते तुम्हें ऊर्जा देते हैं और कौन कौन से लगते ही ऊर्जा चुरा लेते हैं। यह पहचान जिस दिन साफ हो जाएगी, तुम अपने संसाधनों का सही उपयोग करोगे और अपना समय उन्हीं चीजों पर लगाओगे जो तुम्हें आगे ले जाती है। जब हालात टूटते हैं तो संबंधों की कसौटी भी सामने आती है। तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि कौन तुम्हारा साथ देता है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए मौजूद था। पर नजदीकी रिश्तों की कमी को कमजोरी मत समझो, उसे सीख समझकर अपनाओ। कभी कभी रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है और उन पलों में तुम्हारी असली शक्ति चमकती है। आत्मनिर्भरता की डोर मजबूत करो। अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लो। अपने कामों के फल और नुकसान दोनों का हिसाब खुद रखो। इससे तुम्हारे अंदर वह आत्मविश्वास आएगा जो संकट की घड़ी में तुम्हें अकेले भी आगे बढ़ा देगा। कठिनाइयों के सामने अपनी भावनाओं को दबाना भी सही नहीं है और उन्हें नियंत्रित करना आना चाहिए। रोना,
टूटना और दर्द महसूस करना मानवीय है, और उसके बाद उठ खड़े होना और उस दर्द को ऊर्जा में बदलना श्रेष्ठता है। भावनाओं को स्वीकार करना तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें सिखाता है कि तुम किस तरह भावनाओं को समेटकर निर्णय लिए जाते हैं। अपने दर्द को शब्द दो, उसे लिखो, उसे किसी भरोसेमंद से बांटो, पर फिर फैसला करो कि अब मैं क्या करूंगा, और उसी फैसले के अनुसार काम शुरू करो। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे कौशल और समझ को नया आयाम देती है। अनुभव उसी चीज का नाम है जो दर्द की कीमत पर मिलता है, और अनुभव की कीमत बेशकीमती होती है। इसलिए हार के बाद खुद को दोषी मानने के बजाय खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा? अगली बार मैं किस तरह अलग करूंगा? कौन से छोटे छोटे बदलाव मुझे बचा सकते हैं, और उन बदलाव पर तुरंत अमल करो। सीखना तभी पूरा होता है जब अगले कदम में वही सीख दिखाई दे। जब तुम हार मानने के कगार पर हो, तब भी याद रखो कि टूटने के बाद बनने का समय निकट है। जिस तरह अंधेरे के बाद सवेरा आता है, उसी तरह संघर्ष के बाद सफलने की ताजगी आती है। इसलिए हर पल के बाद सुबह का भरोसा रखो। हर नाकामयाबी के बाद अगली कोशिश पर जोर दो। हर बार उठते हुए अपने आप से यह वादा करो कि अब मैं और ज्यादा समझदारी से चलूंगा। छोटे छोटे वादे बड़े बदलाव बनाते हैं, और बड़ी जीत उन्हीं वादों का फल होती है। तुम्हें अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति पुनः प्रतिबद्ध होना होगा। संकट के बीच लक्ष्य बदलना नहीं चाहिए, बल्कि रास्ता बदलना सीखना चाहिए। लक्ष्य वही रखे, पर रातों की बहुमुखी सोच अपनाओ। एक मार्ग बंद हो सकता है, पर दूसरी राह खुल जाएगी अगर तुम जिद और लचीलापन के साथ चलोगे। लचीला रहो, पर लक्ष्य के प्रति सच्चे रहो। यही संतुलन तुम्हें तूफान से निकालकर शांत समंदर की ओर ले जाएगा। आगे बढ़ते हुए अपनी कहानियों और अपनी कमजोरियों से शर्म ना करो। वे तुम्हें इंसान बनाती है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। जब तुम खुलकर अपनी नाकामयाबियां और उनसे मिली सीख को साझा करोगे, तो तुम्हारा दायरा मजबूत होगा और साथ मिलकर मुश्किलें हल करने की शक्ति बढ़ेगी। साझा अनुभव से हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी
उठने में मदद देते हैं। यह अच्छाई तुम्हारी जड़ों को और गहरा करती है। और जब एक दिन तूफान भी थम जाए और हालात सुधरे, तब ना तो अहंकार पालो और ना ही भूलो कि तुम गिरकर स्वर्णा पड़ा था। अपनी यात्रा की विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि वही विनम्रता तुम्हें आने वाले नए तूफानों में भी संभाले रखेगी। सफलता का असली मापन यह नहीं है कि तुमने कितनी ऊंचाई छुई, बल्कि यह है कि तुमने कितनी बार गिरकर फिर उठना सीखा और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटा। यही वह विरासत है जो समय के साथ अमर रह जाती है। हर बार जब हालात तुम्हें तोड़ने आए तो याद रखो, तुम टूटने के लिए नहीं, तराशे जाने के लिए खड़े हो। तुम उस मिट्टी और उस आग का हिस्सा हो जो मूर्तियों और आभूषणों को आकार देती है। हर चोट तुम्हारा आकार बदलती है ताकि तुम और अधिक सार्थक बन सको। अपने भीतर की जड़ों को पोषण दो, लचक और हौसला साथ रखो और हमेशा छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते रहो। यही तरीका है जिससे तूफान के बाद तुम और ऊंचा खड़े होगे। और वही दिन होगा जब तुम्हें देखकर वे लोग चुप रहेंगे जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे। टूटो जितना टूटना है, मुस्कुराओ जितना मुस्कुराना है, पर कभी आत्मा की गहराई और जड़ों की मजबूती मत खोना, क्योंकि वही तुम्हें अंततः उठने, टिकने और चमकने की शक्ति देती है। दोस्तों, रात जब सबसे गहरी होती है, तब इंसान के भीतर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। कभी अपने सपनों को लेकर, कभी अपनी थकान को लेकर, कभी इस बात को लेकर कि क्या मैं सच में वहां तक पहुंच पाऊंगा जहां पहुंचने की चाह है। हर इंसान के भीतर एक सपना पलता है, कभी किसी ऊंचाई का, कभी किसी पहचान का, कभी किसी मकाम का, कभी किसी सुकून का। लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग उस सपने के लिए जीते हैं और कुछ लोग सिर्फ उसके बारे में सोचते रह जाते हैं। जिंदगी में किसी के पास 1000 बहाने होते हैं तो किसी के पास सिर्फ एक वजह करना है, और वही लोग इतिहास में नाम छोड़ते हैं। जो सपनों का बोझ उठाने की हिम्मत रखते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ किसी और का नहीं बल्कि अपने ही सपनों का होता है। क्योंकि सपनों को सिर्फ देखा नहीं जाता, उन्हें उठाना पड़ता है, और हर सपना अपने साथ उम्मीद का वजन,
संघर्ष की तपिश और हार जाने का डर का बोझ लेकर आता है। लेकिन यह बोझ सिर्फ वही उठा सकता है जिसने हिम्मत की है, जिसने डर से समझौता नहीं किया, जिसने गिरने की संभावना को भी सफर का हिस्सा, क्योंकि जो लोग डर के कारण कदम पीछे खींच लेते हैं वो कभी नहीं जान पाते कि अपने अंदर कितनी ताकत थी। हिम्मत वाले वो है जो रास्ता नहीं देखते, रास्ता खुद बना देते हैं। जो तूफानों से भागते नहीं बल्कि हवा का रुख बदलना सीख लेते हैं। हर सपना एक पहाड़ की तरह है, ऊंचा, कठिन और चढ़ाई से भरा हुआ। जो नीचे खड़े हैं उन्हें हमेशा ऊपर वाला छोटा दिखता है, लेकिन जो चढ़ना शुरू करते हैं वो जानते हैं कि हर कदम कितना भारी होता है, हर सांस कितनी थकान से भरी होती है, फिर भी वो चलते हैं क्योंकि उनके पास बहाने नहीं, बस हिम्मत होती है। बाकी लोग वहीं खड़े रहते हैं, देखते हैं, टोकते हैं, हंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बोलना आसान है और चलना मुश्किल। जो खुद नहीं चले वो हमेशा दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी का आगे बढ़ना उन्हें अपने रुक जाने की याद दिलाता है। वो कहते हैं, क्यों इतना सोचते हो, छोड़ो, ये तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन सच ये है कि उन्होंने कभी कोशिश की ही नहीं। जो कोशिश करते हैं उन्हें पता होता है कि हर नाकामयाबी, हर गिरावट मंजिल के और करीब ले जाती है। किनारे पर खड़े लोग हमेशा सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जिंदगी कभी सुरक्षित रास्तों से नहीं बनती। वो लोग जो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं वही इतिहास में निशान छोड़ते हैं। अगर गिर भी जाओ तो गिरकर उठना सीखो, हार मानना नहीं, क्योंकि गिरना हार नहीं है, सबक है। हर बार गिरना सिखाता है कि जमीन कितनी सख्त है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। जो गिरने से डर गया
उसने चलना ही छोड़ दिया। जिंदगी में असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। हर गिरावट तुम्हें अपनी ताकत का एहसास कराती है। हर चोट तुम्हें बताती है कि अभी जान बाकी है, आग बाकी है, क्योंकि जिंदगी उन लोगों को कभी नहीं तोड़ती जो उसके हर वार का जवाब मुस्कुराकर देना जानते हैं। उठना एक आदत है और जो इस आदत को अपना लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता है। हिम्मत का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होता है। हिम्मत का मतलब होता है हर चोट के बाद मुस्कुरा कर कहना, मैं अभी भी यहां हूं। हिम्मत वही है जो आंसू पोंछकर फिर से वही काम करने की शक्ति दे, जो डर के बावजूद कहे मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तक तुम्हारा सपना जिंदा रहेगा, और जब तक सपना जिंदा है तब तक तुम जिंदा हो। सपनों का बोझ भारी है, लेकिन उसकी कीमत वही जानता है जिसने उसे उठाया है। जो किनारे खड़े हैं वो कभी समझ नहीं पाएंगे कि इस बोझ में कितनी खुशी छुपी है। हर दर्द में एक अर्थ है, हर नाकामयाबी में एक दिशा है, हर गिरावट में एक नई ऊंचाई की शुरुआत है। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, लेकिन हर बार उठना तुम्हारे बस में है। और यही उठने की ताकत, यही न झुकने का जज्बा इंसान को आम से खास बनाता है। कभी अपने डर से मत भागो, उसे देखो, पहचानो और उसके पार निकल जाओ, क्योंकि डर हमेशा वहीं तक चलता है जहां तक तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं पहुंचता। जैसे ही तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो, डर की दीवार गिर जाती है और उस पल तुम समझ जाते हो कि सारी रुकावटें बाहर नहीं थी, वो तुम्हारे भीतर थी। एक बार तुम अपने अंदर की सीमाएं तोड़ दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर सपना जो तुम्हारे दिल में जन्म लेता है वो तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। वो तुमसे पूछता है, क्या तुम वाकई मुझे पाने के लिए तैयार हो? अगर तुम्हारा जवाब हां है
तो फिर मंजिल देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, क्योंकि वक्त सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो उससे लड़ना जानते हैं। जिंदगी उन्हीं की कहानी लिखती है जो खाली हाथ नहीं लौटती, जो अंत तक डटे रहते हैं। वही एक दिन जीत की परिभाषा बदल देते। तो याद रखो, सपनों का बोझ भारी जरूर है, लेकिन उसे उठाने वाला हल्का महसूस करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये बोझ उसे उड़ान देगा। बाकी लोग किनारे पर खड़े रहेंगे, बातें करेंगे, ताने देंगे, लेकिन जब तुम चोटी पर पहुंचोगे तो वही लोग ताली बजाएंगे। इसलिए गिरो, उठो, फिर गिरो, फिर उठो, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि मंजिल उन्हीं की होती है जो थक कर भी रुकते नहीं, गिरकर भी चलते रहते हैं, और अंत में जब तुम उस शिखर पर खड़े होकर अपनी यात्रा को देखोगे तो समझ जाओगे कि हर बोझ, हर गिरावट, हर एक आंसू सिर्फ तुम्हारे असली रूप में ढालने आए थे। और जब एक दिन तुम अपने सफर को पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जिन रातों में तुम अकेले थे वही तुम्हें मजबूत बना रही थी। जिन तानों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की उन्होंने ही तुम्हें तेज चलना सिखाया, और जिन गिरावटों ने तुम्हें दर्द दिया उन्होंने ही तुम्हें ऊंचाई दी। सपनों का बोझ किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक वरदान की तरह है जो सिर्फ उसी को मिलता है जिसे जिंदगी ने चुना है, कुछ बड़ा करने के लिए चुना है। और अगर आज तुम्हारे कंधे भारी है तो समझो कि तुम्हारे सपनों ने तुम्हें चुना है, बस अब थकना नहीं है, क्योंकि जिंदगी उन पर मेहरबान होती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। इसलिए चलो, बोझ उठाओ, रास्ता तय करो और दुनिया को दिखा दो कि अगर हिम्मत सच्ची हो तो सपनों का हर
बोझ उड़ान बन जाता है।